जय विष्णुपाद परमहंस परिवदक आचार्य श्री श्रीमद अवचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णविंद की शिष्य गौर निताय की शिला प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। थोड़ो पतला हार ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताणिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम यहाँ पर पद्धति सर रामायण पर महाभारत पर चर्चा कर रहे हैं। कल विशेष हम समझे थे अर्जुन का तपस्या करने के लिए जाना इंद्रकील पर्वत पर, देवराज इंद्र का दर्शन होना और उसके बाद अर्जुन ने तपस्या किया, शिवजी का दर्शन हुआ, शिवजी ने आशीर्वाद दिया और ब्रह्मशिर अर्थात पाशुपशास्त्र। तो मध्वाचार्य ने ऐसा कहा कि उन्होंने उनसे मांगा था कि ये अस्त्र मुझे चाहिए विष्णु से, इसलिए उन्होंने दिया। ये इंक्वायर इट मांगा था, इसलिए उन्होंने दिया। उसके बाद वो शिव जी के पास, ओरिजिनली विष्णु के पास था ऐसा। हाँ, फिर उसके बाद शिव जी का दर्शन करने के बाद 4 लोग पलाए। उन्होंने भी अपना अपना अस्त्र अर्जुन को दिया। उसके बाद मालती आया, अर्जुन को ले गया सरोग में। देवराज इंद्र ने भव्य स्वागत किया, संगीत शास्त्र का ज्ञान दिया गया चित्ररथ से, और देवराज इंद्र ने ऐसी योजना कराई जिससे उर्वशी ने उनको श्राप दिया, और वो श्राप उनको काम आएगा। देवराज इंद्र ने बताया अज्ञातवास के अंदर। इधर धृतराष्ट्र को पता चला कि अर्जुन शिव जी को प्रसन्न करके स्वर्गलोक गया, तो वो चिंतित हो गया। संजय से वार्तालाप हो रही है। फिर युधिष्ठिर महाराज इत्यादि काम्यवन में रह रहे थे और वो लोग अर्जुन के लिए चिंतित हो रहे थे, सोच रहे थे अर्जुन के बारे में एक्चुअली ऐसे। तो उसी समय वृद्धस्व मुनि आए। तो ऐसे ही उनको विरह था, एक तो राज्य से निकाल दिया गया, ये सब तो था ही था, साथ में अर्जुन का विरह। तो उन्होंने प्रश्न किया वृद्धस्व मुनि से कि इतिहास में ऐसा कोई राजा हुआ हो जो जुए में सब कुछ चला गया हो और मेरे से भी ज़्यादा दुखी हो। क्योंकि जब हम सुनते हैं कि हमसे ज़्यादा इनका दुख है तो हम सोच रहे हैं हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है, और पांडवों के दुख के सामने तो हमारा दुख कुछ भी नहीं है। तो सांत्वना मिलती है व्यक्ति को मानसिक रूप से ऐसे ही। तो वृद्धस्व मुनि ने बताया इतिहास कि हाँ, आपसे भी बहुत ज़्यादा दुखी थे, आप तो कुछ भी दुखी नहीं है, मज़े से रह रहे, अक्षय पात्र है, खाना पीना प्रसाद मिल रहा है,
ब्राह्मणों की सभा हो रही है, सो रोज़ शाम को लेक्चर हो रहा है। जैसे भक्त है, अभी लॉकडाउन में दुखी नहीं है तो मज़े से कथा कर रहे हैं, तीनों टाइम लेक्चर सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, खाते हैं, कोई दुख नहीं है भक्तों के लिए। कर्मी दुखी है बेचारे, सब चिंतित है, लोन कैसे भरेंगे, मंदी आ जाएगी, अभी गाड़ी का लोन लिया उसका क्या होगा, बंगले का लोन लिया उसका क्या होगा, वो फैक्ट्री का लोन लिया उसका क्या हुआ, 10 लोन लेके बैठ गए थे और उसका टेंशन चल रहा है, घर में बोरिंग हो रहे हैं सब लोग। हाँ, भक्तों का टाइम पसार हो रहा है फर्स्ट क्लास, चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, डांसिंग, डिस्कशन में। तो उन्होंने बृहस्पति मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को नल और दमयंती की कथा बताई। 25 अध्याय में कथा है। कितने अध्याय में? 1000 श्लोक में। मैं सार दूंगा, कुछ पॉइंट है जो हमारे लिए सीखने जैसा है। और वो भगवान के भक्त नहीं थे, लेकिन पुण्यशाली राजा थे, ऐसा कहा जाता है। बहुत लंबी कथा है। तो महारानी दमयंती, विदर्भ नरेश भीम, वो राजा थे, उनका नाम था भीम। विदर्भ नरेश मतलब मेरे ख्याल से जहाँ है वो उसमें राजा कर रहे थे जहाँ भीष्मक महाराज माता रुक्मिणी के पिता राज्य करते थे, ऐसा। उसका नाम है विदर्भ नरेश और विदर्भ नगर, तो वहाँ के राजा थे विदर्भ देश के। भीम नाम की उनकी पुत्री थी दमयंती, और ऐसा कहा जाता है इस जगत में बहुत सुंदरी थी, देवता भी उनको पाने की इच्छा कर रहे थे, इतनी सुंदरी थी वो। और महाराज नल भी समस्त सद्गुणों से आभूषित थे और कामदेव के समान सुंदर थे, और एक दूसरे का गुण सुना और उन्होंने अपने विवाह करने का ठान लिया कि हम आपस में विवाह करेंगे, और उनका संदेश भी ऐसे अरेंजमेंट हो गया। तो भीम पिता, दमयंती के पिता भीम ने स्वयंवर का आयोजन किया। अपनी पुत्री को चिंतित देखकर देखा कि अभी इनकी आयु हो गई है तो मुझे स्वयंवर रचना थी, स्वयंवर रचा। और जब उसका स्वयंवर तीनों लोकों में समाचार पहुंच गया तो एक दिन नारद जी पहुंचे वहां पर स्वर्ग लोक में, तो देखे कि देवराज इंद्र की सभा में क्षत्रिय नहीं थे। तो देवराज इंद्र ने पूछा कि आज हमारी सभा में सब क्षत्रिय कहाँ गए, नहीं आए? तो नारद जी ने कहा कि ये तो दमयंती के स्वयंवर को देखने गए या उसमें भाग लेने गए। जो क्षत्रिय यहाँ से जाते हैं स्वर्ग लोग पुण्य कर्म करने के कारण या युद्ध में मरने से, तो वो सब आए हैं दमयंती के स्वयंवर में जा रहे हैं। बोला इतनी सुंदरी है? बोला हाँ। तो नारद जी ने उनका गुणगान गाया। देवराज बोलो हम भी चलते हैं, चलो। तो 4 लोकपाल, देवराज, यमराज, वरुण, ये सब लोग आ गए, और नल महाराज भी उधर आ रहे हैं स्वयंवर भाग लेने के लिए। कल स्वयंवर है, आज शाम को आ रहे हैं। तो देवताओं ने नल महाराज को पकड़ा, पूछा आप कौन है? वो जानते थे ऐसे दोनों ने बताया। उन्होंने बताया मैं नल महाराज हूं, और उन्होंने बताया कि हम 4 लोकपाल हैं, तो हमारे काम करना है आपको, आप करेंगे? नल महाराज को पूछा, हाँ करेंगे, मैं वचन देता हूँ। ठीक है, चिट्ठी लिख के दिया कि ये जाकर दमयंती को दे दो कि कल आपके स्वयंवर में हमको माला पहनानी है, देवताओं को। नल महाराज के बोला मैं भी उसके लिए आया हुआ है जिस कार्यालय में स्वयं आया हूं और उसी व्यक्ति को आप मेरे से संदेश पहुंचा रहे कि देवताओं के गले में हाथ डालना। बोले महाराज आपने प्रतिज्ञा की, आपको जाना तो पड़ेगा। तो बोलो मैं स्त्रियों के झोन, उसको अंतपुर कहते हैं, जहाँ स्त्री अलग रहती है। वैदिक संस्कृति का ये एक बेनिफिट था। मतलब आजकल जो काम वासना का बोला बोल हो रहा है, वो फैमिली डिस्टेंस बहुत मिट गया है, इसलिए बहुत गड़बड़ हो रही है। पहले वो अलग अलग रहते थे, अभी भी मेरे घर में स्त्री पुरुष अलग सोते हैं अभी भी। जब मैं छोटा था तो मैं जहाँ माताएं भाभियाँ सोती, वहाँ सोता था, बहुत छोटा था तब। फिर इधर आया गुजरात, मतलब इस्कॉन आने से पहले, फिर सीधा गया वहीं सोने लगा। मेरी माँ ने कहा अब तुम वहाँ नहीं सो सकता है, बड़ा हो गया है, पिताजी के साथ बाहर सो, वहाँ पुरुषों को रहने का अलग स्थान है। अभी भी धीरे धीरे ये संस्कृति जा रही है सब, लेकिन ये बहुत बेनिफिट था एक्चुअली। अंतपुर में स्त्रियों का रहने का स्थान अलग, पुरुषों का रहने का स्थान अलग। ऐसे 2 BHK, 1 BHK, 3 BHK ये कॉन्सेप्ट अभी आया है। वैदिक संस्कृति का कॉन्सेप्ट, वैदिक संस्कृति का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बोला मैं जाऊंगा कैसे, सब द्वारपाल है, रक्षक है, मेरे को जाने नहीं देंगे ऐसे। वो हमारी कृपा से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और ये खड़खड़ाहट सीधे घुस गए
और वो दमयंती की संख्या ने देखा कि बहुत सुंदर कामदेव जैसा कोई व्यक्ति आया है, जाके बोला तो एक दूसरे का परिचय, वो मिले नहीं थे पहले, तो परिचय दिया तो मैं दमयंती और ये नल, और ये संदेश है देवताओं का। दमयंती ने कहा कि मैंने तो आपका वर्ण कर लिया मन से, देवता भी ये बात जानते हैं, फिर भी आप देवताओं को कहिए कल स्वयंवर होगा, वहां पर मैं सभी देवताओं के सामने आपका ही वर्ण करूंगी। और देवताओं ने कहा दमयंती का संदेश लेके आना हमारे लिए, तो उन्होंने संदेश लेके आए, वो यही संदेश दिया कि आप सब जानते हैं, साक्षी है, मेरे स्वयंवर से पहले ही मैंने उनको मन में वर्ण कर लिया कि मैं उसको पति बनाऊंगी ऐसे, तो फिर मैं उसका ऐसे धर्म का त्याग कैसे कर सकती हूँ मैं। देवता भी परीक्षा ले रहे थे, ऐसा लग रहा है माता दमयंती की। और दूसरे दिन स्वयंवर हुआ, बहुत राजा लोग आए थे वहाँ पर, तो एक लाइन में ऐसे बैठे थे राउंड में, 4 लोकपाल और 5वें नल, ये 5 लोग एक जैसे समान लग रहे थे। देवताओं ने राजा नल का रूप धारण कर लिया, कुछ भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है, कुछ भी डिट्टो कॉपी, बहुत ध्यान से लगाया, सब ये भी नल दिख रहा है, 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 बहुत कंफ्यूज हो गई वो। और फिर माता दमयंती ने देवताओं को प्रार्थना किया कि आप जानते हैं मैं वास्तव में पतिव्रता स्त्री हूँ, मैंने धर्म का पालन किया है और बुजुर्गों की आज्ञा का पालन किया है, ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन किया है, और इस स्वयंवर से पहले ही मैंने महाराज नल को पति के रूप में धारण कर लिया है, और मेरे जीवन में लिखे हैं नल महाराज पति बनेंगे, तो प्लीज़ मुझे भेद बताइए। तो बहुत स्तुति करने के बाद देवताओं ने डिफरेंस बताया, मीन्स रूप बार नल जैसा ही है, बार का रूप जो है वो नल महाराज जैसा ही है, बार का रूप, लेकिन 5 डिफरेंस दिखाई दिए। पहला डिफरेंस क्या है? पसीना नहीं था, देवताओं के चेहरों पे पसीना नहीं था, देवताओं के शरीर में पसीना नहीं निकलता है, दुर्गंध नहीं आती है, उससे सुगंध आती है। दूसरा, ये पुष्प है, माला, वो सुबह से कार्यक्रम चल रहा था दोपहर तक, ये जो भी, तो ये मुरझा गए थे, किसके? महाराज नल के, देवताओं के मुरझाए नहीं थे। महाराज नल के शरीर पे पसीना था, देवताओं के शरीर पे पसीना नहीं था। दूसरा, माला मुरझाई नहीं थी, देवता जो माला पहनते हैं, सभी देवता माला पहनते हैं वहाँ पर, कहाँ? स्वर्ग लोक में। और यहाँ पर जीवन में माला कब पहलाई जाती है? एक शादी के समय और दूसरा मृत्यु के समय नहीं सुनते, भागवत क्लास देते तो पहला था, लेकिन स्वर्ग लोक में सभी माला पहनते हैं, फूले ताजे ताजे फूलों की माला पहनते हैं रोज। ऐसा जीवन है वहाँ स्वर्ग का, सभी स्वर्ग के वासी सभी पहने हुए थे देवता, ऐसा नहीं कि स्वयंवर में आए थे पहने थे, वो रेगुलर पहनते हैं। दूसरा डिस्पेंस क्या था? धूल, हमारे ऊपर डस्ट पड़ी रहती है शरीर पे, हम धोते हैं तो यहाँ पर काला काला निकलता है, पता है, तो वो डस्ट नहीं थी देवताओं के शरीर पर। ये तीसरा डिस्पेंस देखा। चौथा डिस्पेंस देखता कि परछाई नहीं थी, परछाई है ना, वो परछाई नहीं थी, वो चौथा डिफरेंस देखा। 5वां मीन्स उनकी परछाई पड़ रही थी, किसकी? नल महाराज की, देवताओं की नहीं पड़ रही थी। 5वां डिफरेंस था पलकारें नहीं पलक रही थी, देवताओं की आंखें पलकती नहीं है, मनुष्यों की पलकती है। यस, विष्णु की भी नहीं पलकती। नैमेष से अनिमिष क्षेत्र, उसमें लिखा है कि जिसकी आंखें पलकारें नहीं मारती है, ऐसे भगवान विष्णु को प्रिय स्थान नैमिषारण्य। नैमिष से अनिमिष क्षेत्र, अनिमिष क्षेत्र, अनिमिष भगवान विष्णु का एक नाम है अनिमिष, जिसकी आंखें पलकती नहीं है। विष्णु सहस्त्र में नाम में वो नाम आता है अनिमिष, भगवान विष्णु का पल के। और चौथा था कि उनके पैर जमीन पर टच नहीं हो रहे थे, किसके? देवताओं के। यहाँ पर अधर, देवता कभी भी चरण में स्पर्श नहीं करते, पैर जमीन पे स्पर्श नहीं करते, अधर रहते हैं हमेशा। विष्णु भी पैर स्पर्श नहीं करते हैं। इनकी कथा में आता है, किसकी कथा में? पृथु महाराज की कथा में, जब वो आए, कौन? विष्णु भगवान आए, देवराज इंद्र वो घोड़ा चुरा के ले जाता है ना, तो विष्णु भगवान आए तो देखा पृथु महाराज ने उसके पैर जमीन से अधर स्पर्श नहीं कर रहे, तो देवताओं के स्पर्श नहीं कर रहे थे, नल महाराज के कर रहे थे। और दमयंती ने नल महाराज को वो डिफरेंस देखने के बाद माला पहनाई, और उसके बाद देवताओं ने 8 वरदान दिए।
प्रसन्न होकर। कितने वरदान दिए? 8। वो हमको जानने का जरूर नहीं है, 8 वरदान। उसके बाद बहुत सुंदर से विवाह हुआ और चले गए अपने राज्य में। कौन? नल और दमयंती। महाराज नल अपने राज्य में चले गए। इधर ये सब शादी का मामला पूरा करके ये लोग जा रहे थे रिटेन। कौन? 4 देवता। सामने द्वापर और कली, ये दोनों असुर की श्रेणी में आते हैं। देवता की में है देवता, लेकिन ऐसे उनकी गिनती असुरों में होती है। डेमोन, मध्वाचार्य ने द्वापर युग को डेमोन के अंदर डाला है। वो उन्होंने डेमोन की काउंट किया उनको। अब कैसे किया पता नहीं है। द्वापर और खास करके द्वापर को, शकुनी के हृदय में द्वापर, वो शकुनी द्वापर का है। द्वापर में द्विधा उत्पन्न करता है। डिमोन दापर ऐसे लिखा है मध्वाचार्य ने। तो ये दोनों सामने से आ रहे थे। तो पूछा, एक कली देवराज ने बोला कहाँ जा रहा है? बोला दमयंती के स्वयंवर में। बोला पूरा हो गया। अच्छा, किसके गले में वरमाला गई? बोला नल महाराज के गले में। अच्छा, हमारे जैसे देवताओं को छोड़ के एक तुच्छ मनुष्य को उसने स्वीकार किया। धिक्कार है, मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। इंद्र ने बताया, देख ये सही नहीं है। हमारी उपस्थिति में हमारा शरण लिया, हमारे आशीर्वाद से उन्होंने विवाह किया है और उनके जीवन में नल महाराज लिखा है। सब कुछ शास्त्र के अनुसार है, मतलब उनके भाग्य के अनुसार शास्त्र, मतलब सब सही हो रहा है। तुम ऐसे मत करो, नहीं मैं बर्बाद कर दूंगा। बहुत मना किया देवराज ने, लेकिन कलयुग समझा नहीं। कलयुग का दापर, तुम पासे बन जाना। पासे जुआ होता ना, और मैं नल महाराज के हृदय में बैठकर जुआ खिलाकर उसका राज्य हरा दूंगा, सत्यानाश कर दूंगा। तो कलयुग 12 साल तक बैठा रहा। किसके घर में? नल महाराज के घर। 12 साल तक उसको चांस नहीं मिला शरीर में प्रवेश करने के लिए। क्यों? कि वो एकदम इतने पवित्र रहते थे, कलयुग को कहीं चांस नहीं मिला। एक बार लघु शंका करने के बाद उन्होंने पैर नहीं धोया, भूल गए, और ऐसे दूषित अवस्था में सो गए या बैठ गए और कलयुग को चांस मिल गया। तो यहाँ पर एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है कि जब हम अपवित्र होते हैं तो हमारे अंदर कलयुग का घुसने का क्या है? चांस है। चांस है, यस। स्पेशली हम देखते हैं ना, जो भूत है वो किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं जो अपवित्र होते हैं ज़्यादा। ऐसे लोगों के शरीर में भूत प्रवेश करते हैं। तो पवित्र कैसे रह सकते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो श्लोक है ना, वो कौन सा? पवित्र अपवित्र हुआ। कि हम पवित्र हो, अपवित्र में जगह हो, सदा ही भगवान पुंडरीक्ष मीन्स कृष्ण का नाम उच्चारण करना चाहिए, आंतरिक रूप से शुद्ध रहने के लिए। बाह्य दृष्टिकोण से सुबह शाम स्नान करना चाहिए। और हम जब जाते हैं शू कहवाय लघु शंका इत्यादि करने में हाथ पैर धोना चाहिए। निसंदेह हमारे तो अंदर कलयुग बैठा ही है ऑलरेडी, पहले से ही है। पहले से कलयुग बैठा है और कलयुग ने प्रवेश किया। और फिर कलयुग दूसरा रूप धारण करके गया उनके भाई के पास। नल महाराज का भाई का नाम था पुष्कर। बोला क्या तू ये ऐसे ही गरीब की तरह जीवन जीता है? नल के साथ जुआ खेल और मैं तेरे को गारंटी देता हूँ कि जुए सब जीत जाएगा। और उसने भी अंदर बैठ के उसको उत्साह दिया। किसको? पुष्कर को। तो उसको उत्साया और उसने नल महाराज को चैलेंज दिया। नल महाराज क्षत्रिय थे, तो भाइयों के बीच में जुआ हो गया चालू। और कलयुग ने द्वापर को कहा तू पासे बन जाना और हमेशा उल्टा ही पड़ना। क्या बन जाना? पासे। जुए खेलने में पासे होते हैं ना, वो बन जाना। तो मेरी इच्छा के अनुसार पासा गिरना। अब वो अंदर बैठे और चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज हो गया। महारानी दमयंती ने मना किया, मंत्रियों ने मना किया, दूसरे जितने भी राजा सब ने मना किया। सब मिलने के लिए गेट पर खड़े हैं और ये भाई जितना हार रहा है उसका इतना जोश बढ़ रहा है खेलने के लिए। जैसे जैसे हार रहा है जोश बढ़ रहा है। और माता दमयंती ने देखा कि अब ये सब हारने वाले हैं। तब अपने जो सारथी था उसका नाम था वार्णिय, उसको बोला तुम 2 बच्चों को मेरे पियर में छोड़ दे। अब महाराज आज तो काल के अधीन हो गया ऐसा लग रहा है, सब कुछ जाने वाला है। और स्वाभाविक रूप से स्त्री होने के कारण तो उनका साथ नहीं छोड़ सकती, उसकी पतिव्रता धर्म है वो जो उनका। तो देखा कि वो बच्चों को भेज दिया उन्होंने। उसके बाद तुम कहीं भी नौकरी लग जाना दूसरी जगह। अब राजा तो राज्य इसका गया। और ऐसे करके सब हार गए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बाद, कुछ नहीं रहा।
खाली एक धोती रही, ऊपर का कतरा भी रखा दिया, वो कड़े वड़े पहने वो सब रखा दिया, ऑर्नामेंट्स रखा दिया, कुछ भी नहीं, पांडु जैसा हो गया, खाली धोती, उत्तरी का ऊपर का कपड़ा भी नहीं रखा, वो भी ले लिया उन्होंने। और अब दोनों पत्नी पति को बाहर निकाल दिया और पुष्कर ने कहा, कोई वो अंदर बैठा था, पुष्कर ने कहा किसी लोगों ने सहानुभूति से इसका कोई मदद किया एक ही दंड होगा। सब डर गए, कोई मदद नहीं कर रहे थे, और इन्होंने दोनों ने पत्नी पत्नी में जंगल में प्रवेश किया। तो महाराज नल ऐसे ही जंगल में बैठे थे भूखे प्यासे, और 5 उड़ते हुए ऐसे कबूतर जैसे प्राणी आए, बतख, तो सोने के पांख थी उनकी, तो सोचा कि इसको कपड़े से पकड़ लूं और ये सोने की पांख में उसका खींच लूंगा और इसका कुछ मैं करूंगा तो मैं कुछ खा सकूंगा, ऐसे करके। तो वो धोती थी, आधी धोती फाड़ कर उसको पकड़ने गए, तो धोती के साथ वो लेके उड़ गए। वो कौन थे मालूम है? वो पत्ते थे, पासे, वो पासे थे, पासे जुए में खेलते हैं ना, वो पासे। बोला हम लोग पासे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आप अपनी हारी हुई धोती पहन कर जाए। जो धोती, उनको नग्न स्तंभ कर दिया, रियली पूरा धोती लेके चले गए। फिर माता दमयंती ने अपना शरीर का आधा कपड़ा फाड़ कर उनको दिया, और माता दमयंती को बहुत समझाया अपने महाराज नल ने कि तुम अपने पियर में चली जाओ। तो बोला हम दोनों चले जाओ। बोला मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरा हार गया हूँ, ऐसा हूँ, नहीं आऊँगा, ऐसे मना किया। महाराज नल ने बहुत समझाया, लेकिन वो बोला नहीं, मेरा तो धर्म है आपके साथ रहना सुख दुख में। ऐसे अंत महाराज नल ने देखा कि ये ऐसे नहीं मान रही, मैं इनको छोड़ के चली जाऊँ। कलयुग वंश की बुद्धि में बैठा और उसको विचार दिया तू इसको छोड़ दे, क्योंकि तेरे कारण ये कष्ट भोगेगी, और तू नहीं होगी तो सभा भी अपने पियर में चली जाएगी। ऐसी बुद्धि दिया कलयुग ने, और रात को उठ के छोड़ के भाग गए महाराज नल। भागते 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 वो चले गए, एक ऋतुपूर्ण करके राजा थे, ऋतुपूर्ण राजा। उसके उनके राजा महाराज नल को घुड़सवार बहुत अच्छा आता था, अश्व विद्या में प्रवीण थे। अश्व विद्या में वो मालती के समान थे, देवराज इंद्र का जो सारथी है ना मालती, उसके समान थे वो, इतनी स्पीड से घोड़े चलाते थे। तो बोला मुझे क्या काम आता है आपको भाई? तो बोला मुझे अश्व विद्या, घोड़ा चलाने में बहुत निपुण हूँ मैं। ठीक है, लगाओ, नौकरी लगा दिया, जो भी तनख्वाह देके। और इधर माता दमयंती देखी कि सुबह में वो रात को थकी हुई थी, तो चले गए, तो जंगल में खूब भटकी, रोई। फिर एक बार एक व्यापारियों का टोला जा रहा था, उनके साथ वो वन से बाहर निकलने की तैयारी कर रही थी, जो जंगल में लकड़ी लेने इत्यादि आते हैं। तो वहाँ भी हाथियों का आक्रमण हुआ, सबको ज़्यादातर मार दिया। वो तो भागकर बच गई, और उसमें से कुछ ब्राह्मण थे, और वो ब्राह्मण उनको ले गए। चेदीराज नाम का एक राजा था। चेदीराज एक्चुअली जैसे क्या है, जनक एक पोस्ट है, उनके ऊपर बैठता है, उसका राजा का नाम बहुत अलग अलग है। जनक पोस्ट है, जनक में इस पर्सन का नाम नहीं है। ऐसे विदर्भ नरेश और चेदीराज, तो ऐसे नाम उसका भूल गया। उसके वहाँ उसके नगर में प्रवेश किया, और ऐसे ही बड़ी दयनीय स्थिति में थी। तो वो महारानी थी उस राजा की, तो उसने अपने ऊपर से टेरेस से देखा कि कोई स्त्री आ रही है, तेजस्वी है, सुंदर है, लेकिन बहुत दुखी है। तो उन्हें अपनी दासी को भेजा कि इसको मेरे महल में बुलाओ। बुलाया उसके महल में और पूछा कौन है। तो उन्होंने सही बताया नहीं था कि मैं नल महाराज की पत्नी हूँ। तो बोला मैं सैरंद्री हूँ। सैरंद्री मतलब जो रानियों का केस संवारती है, मदद करती है वो। और बोलो मुझे आश्रय चाहिए, मेरा पति जुए में सब कुछ हार गया, और कहाँ चलेगी मुझे पता नहीं, मैं ढूंढ रही हूँ। बोले ठीक है, आपको आश्वासन देंगे, आप रहिए यहाँ पर और मेरी सेवा कीजिए। तो बोले 4 शर्त के साथ रहूँगी मैं। पहली शर्त, मैं किसका झूठा नहीं खाऊंगी, क्योंकि वैदिक संस्कृति के अंदर पत्नी अपने पति का झूठा खाती है। मैं किसके पैर नहीं धोऊंगी, वैदिक संस्कृति के अनुसार पत्नी अपने पति का ही पैर धोती है और किसी नहीं धोती है। तीसरा था, मैं कोई पुरुष से बात नहीं करूंगी, कोई पुरुष से बात नहीं करूंगी। चौथा, अगर कोई मेरे ऊपर कूद दृष्टि डालेंगे तो आप उसको मृत्यु दंड देंगे। पांचवा, 4 शर्त थी। पांचवा के मैं खाली ब्राह्मणों से बात करूंगी मेरे पति को ढूंढवाने के लिए बस। अगर ये शर्त मंजूर है तो मैं आपके यहाँ रह सकती हूँ। बोला हाँ मंजूर है, कोई बात। तो उनको रख लिया वो ऐसे ही। और इधर जो महाराज भीम थे, विदर्भ नरेश के राजा, उनको पता लगा कि वो मेरी बेटी और जमाई को ऐसा हो गया है, तो उन्होंने ब्राह्मणों को भेजा ढूंढने के लिए। ब्राह्मणों को भेजा तो
वो ब्राह्मण एक बुद्धिशाली था, वो चेदी राज के वहाँ आया और वहाँ पर ऐसे ही तेज स्त्री थी और देखा, और वो तो छोटे से जानता था वो महारानी दमयंती को। उन्होंने पहचान लिया, जाके बताया उनको, उनके साथ डिस्कस हुआ और फिर उसके जो महारानी थी उसको बताया ये तो दमयंती है ऐसे, और उनको लेके चला गया। लंबी कथा है, मैंने संक्षिप्त बता रहा हूँ सिद्धांत को समझने के लिए थोड़ी ऐसे। उसके बाद महाराज दमयंती गई और बहुत दुखी हुए उनके पिता माता इत्यादि। तो उन्होंने दमयंती ने पिता को बोला कि पिताजी अब जितनी धन है शक्ति है लगा दो मेरे पति को ढूंढने के लिए कहीं से भी। तो उन्होंने पूरे भारतवर्ष में ब्राह्मणों को भेजा और उनको एक सूत्र दिया कि ये सूत्र जाके गाओ आप, ये जुआरी, ऐसे करके एक सूत्र बनाया कि तुम जुए में सब कुछ हार गए हैं, ये है वो है, तो भी तुम्हारी पत्नी तुमको भूलती नहीं है, ऐसे करके जो भी सूत्र दिया ऐसे दिया। तो ये सब राजाओं के महल में जाते, ब्राह्मण है ऐसे आते और ये श्लोक गाते, और इस श्लोक से जो विचलित होता उसको पकड़ लेते। स्वाभाविक है ना, तो असर होगा ना। तो ये आए राजा ऋतुपर्ण के दरबार में और ऐसे ही दक्षिणा लिया और जो भी उनका मिलना था किया और फिर सब चले गए। तो इसने एक श्लोक गाया, तो वो बाहिक नाम का रूप धारण किया था। किसने? महाराज नल। और महाराज नल के साथ एक घटना और हुई जिससे कोई उन्होंने रूप बदल गया। मतलब एक कर्कोटक नाम का वनिता का पुत्र है, सर्प कर्कोटक, तो उसको एक श्राप दे दिया था नारद जी ने। तो बोले महाराज नल आप बचाएंगे तब आप श्राप से मुक्त होंगे, वो चल नहीं सकता है। और एक जगह में आग लग गई जंगल में, तो उस समय नल महाराज जंगल में थे। वो सांप ने बुलाया कि आप मुझे बचाइए, तो उसको उठाकर वो उसको बाहर ले गए और तुरंत उसको पैर में डंक मारा ना, उसका कलर चेंज हो गया। तो बोला ये आपके भलाई के लिए, आपके रूप को बदलने के लिए, नहीं तो आपको लोग पहचान लेंगे। और उनको 2 कपड़ा दिया उस नाग ने कि इस कपड़े को उठेंगे तो आप ओरिजिनल रूप में आ जाएंगे मेरा स्मरण करके, नहीं तो आप पहचाने जाएंगे नहीं। जब आपको अपना रूप बदलना है मेरा स्मरण करके कपड़ा ओढ़ लीजिए। और फिर उन्होंने कलियुग को श्राप दिया कर्कोटक ने कि जिस किसी ने भी उनको बोला कि आप कलियुग के कारण आपका हो रहा है और आपके हृदय में कलियुग बैठा है, अब मैंने विष बैठा है ना, वो विष की असर कलियुग को हो रही है। और माता दमयंती ने भी उसको श्राप दिया था, जैसे हम पति दुखी हो रहे हैं ऐसे ही जिसने हमको दुखी किया वो ऐसे दुखी हो। तो कलियुग अंदर विष से पूरा पिघल रहा था, उसके अंग अंग में विष फैल रहा था ऐसा, क्योंकि कलियुग एक्चुअली वास्तव में गलत था। वो मना किया था देवराज इंद्र ने, फिर भी उनको किया, तो उसके शरीर के अंदर वो पीसा जा रहा था विष से। आगे कथा आएगी, वो निकला तब बहुत शरणागति ले लेगा महाराज नल की, ऐसा आगे वाला। तो बोला ये मैंने विष इसलिए आपको डसा है कि ये कलियुग को लगेगा, आपको नहीं लगेगा, और आपका कलर बदल गया है। आप जब आप अपना स्वरूप में आना है तो कपड़ा ओढ़ लीजिए, आ जाएंगे। तो उसका नाम था बाहिक, उन्होंने अपना नाम बाहिक बताया। और ये ब्राह्मणों ने गाना शुरू किया तो बाहिक नाम का जो अश्व विद्या का घोड़सवार चलाने वाला व्यक्ति था उसको असर हो गई तुरंत। बोला अभी कहाँ से आए हैं, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने रिपीट में भी ऐसा कुछ संदेश दिया। तो ब्राह्मण सुदेव नाम का एक ब्राह्मण था, उसको पता लग गया कि ये महाराज नल है, लेकिन रूप रंग मैच नहीं हो रहा है। वापस गए और बताया दमयंती को ऐसा है। बोला पूरे भारतवर्ष में घूम के आए सभी ब्राह्मण, एक जगह ऐसा है कि जहाँ पर उनको असर हुई बोलने से, और उन्होंने इंक्वायरी किया कि कहाँ से आए, और उन्होंने बाद में संदेश भी दिया। तो अब उसको डाउट हो गया 100% ये महाराज नल है। लाना कैसे? अपनी माँ को बताया, माँ मेरी एक योजना है महाराज नल को यहाँ लाने की, पिताजी को नहीं बताना है। क्या योजना है? स्वयंवर का चिट्ठी लिखा राजा ऋतुपर्ण को कि दमयंती के पति गायब हो गए हैं, पता नहीं जिंदा है कि नहीं है। दमयंती फिर से स्वयंवर करना चाहती है, तो कल शाम तक आज पहुंच जाइए। मैं आज पहुंचे हैं, कल शाम तक आप यहाँ पर पहुंच जाइए ऐसा, और मैं आपका स्वयंवर में चुनाव करूंगी, ऐसा ऋतुपर्ण राजा को चिट्ठी लिखा। और राजा ऋतुपर्ण को चिट्ठी मिला तो माता दमयंती की कीर्ति बहुत विख्यात थी, ऐसे तीनों लोगों में इतनी सुंदरी थी, तो हो सकता है स्वयंवर करती हुई ऐसे। बोला चलो भाई चलना है, तो बुलाया बाहिक को। बाहिक अब हमारे आपकी परीक्षा की घड़ी है। बोला क्यों? बोला दमयंती दूसरी बार स्वयंवर कर रही है, अब इसको धक्का लगा। अब इनको धक्का लगाया, क्या हो गया है, अलग अलग शंका करने लगे। लेकिन बोला ऐसी दमयंती कर नहीं सकती, उनको विश्वास था, लेकिन हो सकता है वो मेरे को बुलाने के लिए ऐसे करती हो, ऐसा 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 बहुत तर्क दिया। लेकिन ठीक है, इसका समाधान कैसे होगा? राजा ऋतुपर्ण का कार्य करने से होगा।
तो राजा ऋतुपूर्ण को बोला ठीक है, बोला मुझे कल सुबह निकलेंगे और कल शाम तक हमको पहुंच जाना है विदर्भ देश को। यहाँ से 100 योजन है। कितना योजन? 800 माइल, 1200 किलोमीटर। 12 घंटे के अंदर 1200 किलोमीटर। यहाँ से दिल्ली राजधानी कितने घंटे पहुँचती? मुंबई से दिल्ली, यहाँ से दिल्ली कितना? 12 घंटा राजधानी। एवरेज 12 घंटा। नॉर्मल ट्रेन से डबल स्पीड। नॉर्मल ट्रेन 50 का एवरेज देती है, ये ट्रेन से डबल स्पीड, घोड़े से, रथ से। और वो गए और उसमें से अच्छे घोड़े चुने, ए ग्रेड के। वो बाह्य दृष्टिकोण से लगते थे कि वो नहीं पहुंचाएंगे, तो महाराज ऋतुपूर्ण थोड़े गुस्से हो गए, बोला ये घोड़े पहुंचाएंगे? बोला आप चिंता मत करिए, मेरी जवाबदारी। और उसके साथ जो वाणे था, जो सारथी, किसका? नल महाराज का, वो भी वहां जॉब लगा था। लेकिन वो महाराज नल को पहचान नहीं पाया, कलर ये सब चेंज हो गया। उसको भी पास में बिठाया और उसने चाबुक लगाई। तो वाणे ने सोचा कि यह तो लग रहा है देवराज इंद्र का मालती है, सारथी है, नहीं तो महाराज नल है। और 2 लोगों का नाम लिया जो घोड़े, ऐसी गाड़ी, ऐसा घोड़ा तो वही चला सकता है। इतना फास्ट घोड़ा चलाया। फास्ट घोड़ा चलाए में उसमें वर्णन आता है कि एक जगह महाराज ऋतुपूर्ण का उत्तरी वो झाड़ में फंस गया। बस यहाँ से उड़ा और झाड़ में फंस गया। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरा उत्तरी निकालना है, रोको। तो बोला मैं 4 कोस दूर आ गया उससे। बोला 4 कोस उत्तरी आपकी वापस है, हम लेने जाएंगे और हम शाम तक पहुंच नहीं पाएंगे, समय बर्बाद मत करिए। ऐसा हुआ। फिर एक जगह ब्रेक लिया, वहां पर एक पेड़ था, वो पेड़ के अंदर कुछ फल लगे थे। तो महाराज जो ऋतुपूर्ण राजा है, उनको धूत विद्या में निपुण थे। धूत विद्या में जुगार खेलने में निपुण थे, शकुनी के बाप थे वो। तो उन्होंने 2 सेकंड के अंदर फल गिन दिया। कितने सेकंड के अंदर? कि इस पे इतने पत्ते हैं, इतने फल है, इतने डालियां, ये है वो है। उनके पास वो विद्या थी, देवी विद्या। अरे आपके पास एक ऐसी विद्या है? हाँ, मेरी धूत विद्या है। उसने बोला आप घोड़ा बहुत अच्छा चलाते हैं, आप मेरे को ये रस्ते सिखाए, नहीं मैं आपको ये सिखाऊंगा। ठीक है, चालू कर दिया। उन्होंने धूत विद्या का ज्ञान दिया। तुरंत वो ज्ञान ले लिया और जैसे उनको धूत विद्या का ज्ञान हुआ तो कलयुग बाहर आ गया। कौन बाहर आ गया? कलयुग बाहर आ गया। पूरा अंग अंग कलयुग का विष से जल रहा था। वो उसने मारा ना करकोटक ने, और नल महाराज उसको श्राप देने की तैयारी कर रहे थे, पैर पकड़ लिया, नहीं श्राप मत दो, ऑलरेडी आपकी पत्नी ने श्राप दिया है। करकोटक ने आपके विष से अंदर के मेरे को पूरा अंग अंग जला दिया और मैं पीड़ित हो रहा हूँ, ऐसे मत कीजिए। बहुत रिक्वेस्ट किया। उसके बाद नल महाराज ठंडे को बोला मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, आपकी कीर्ति विस्तारूंगा, कलयुग में आप लोग आपकी कीर्ति का गान करेंगे, मेरे राज में भी। मेरे राज में भी आपकी कीर्ति का, हाँ कर दे लोग। नल और दमयंती की कथा फेमस है। बोले आपकी कीर्ति का गान करेंगे, आप ऐसा मत करते। तो फिर तो धार्मिक राजा तो ठंडे हो गए, श्राप नहीं दिया ऐसे, और कलयुग निकल गया उसके। और जब वो निकल गया तो उसकी सारी चिंता चली गई, सब अपना वापस इस दिया। लेकिन कलर बदला नहीं, अभी तक कलर बदला नहीं। और इन्होंने चाबुक मारा है, शाम 5-6 बजे तक तो पहुंच गए। कहां पर? विदर्भ देश। अब पहुंच के तो देखा कि कोई स्वयंवर का माहौल ही नहीं है। कोई बैंड बाजा नहीं है, कोई मंडप नहीं है, कोई डेकोरेशन नहीं है, कोई राजा ही नहीं है, कोई ब्राह्मण ही नहीं है, कुछ भोजन नहीं हो रहा, फिस्ट कोई कार्य हो ही नहीं रहा है। यार गड़बड़ कहां पर है? वो राजा सोचने लगे और वो गए और महाराज भीम को मिले और पूछे वहां पे कैसे आना हुआ? तो ऐसे थोड़े बताएंगे मैं स्वयंवर के लिए आया। उनको डाउट था कि यार कुछ गड़बड़ है, पता नहीं लग रही कहाँ गड़बड़ है, लेकिन समय रहस्य खोल देगा। बस आपका कुशल मंगल देखने के लिए आया बस। अब वो महाराज भीम सोच रहे हैं 100 योजन से आया है व्यक्ति, ऐसे तो नहीं आ सकता, कुछ तो गड़बड़ी है। अब उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि गड़बड़ी कहाँ पर है, लेकिन उनको पता नहीं कि उसी पुत्री की योजना है। और अंततः फिर वो घोड़े की आवाज़ से ही दमयंती को पता लग गया, तो ये तो ऐसा घोड़ा, ऐसा रथ तो महाराज नल ही चलाते हैं और कोई नहीं चलाते। अपनी सेविकाओं को भेजा, आदान प्रदान किया और अंततः पता लग गया महाराज नल है। फिर उनको बच्चों को भेजा तो महाराज नल ने उठा लिया। फिर दमयंती मिलने गई, अभी तक वही पुराने कलर में। दमयंती ने पूरा कंफर्म कर लिया कि हाँ मेरे ये पति नल है। फिर वो उनके पास गई और फिर बात किया, क्योंकि वो पर पुरुष से बात नहीं करती थी। ये वैदिक संस्कृति इतनी ऊंची थी ऐसे कि दूसरा निकला तो ऐसे पूरा परफेक्ट हो गया। फिर महाराज नल ने हाँ वो कपड़ा ओढ़ा और अपने रूप में आ गए
और फिर 2-3 दिन रुके, उससे हुआ, और उसके बाद वो महाराज ने क्षमा मांगा, ऋतुपूर्ण महाराज ने, और नल महाराज ने उनसे क्षमा मांगा कि ऐसा ऐसा करने के लिए किया गया। वो तो जान गए ऋतुपूर्ण महाराज ऐसे। फिर वो गए पुष्कर से, क्योंकि अब धूत विद्या का ज्ञान हो गया ना इसको। पुष्कर को अपने भाई के गए और चैलेंज दिया, सब कुछ हरा लिया, सब कुछ वापस ले लिया, उसका था वो भी ले लिया। लेकिन ये तो धार्मिक राजा थे और उनको दे दिया, जा भाई तेरा दोष नहीं है, तेरे हृदय में कलयुग बैठा था, मेरे हृदय में कलयुग बैठा था, इसलिए मेरा राज्य ले लिया और उसको अपना राजधानी दे दिया और ये राज करने लगे। तो सिद्धांत यहाँ ये पर है, ये पूरा कथा का, कि जुआ बॉन्डेजर है। आप देखिए, और इसमें तो दमयंती के जो कष्ट का वर्णन है बहुत डेंजर वर्णन है। तो वो अकेली पड़ गई स्त्री जंगल के अंदर, इतनी हालत खराब हो गई। तो युधिष्ठिर महाराज को तो बृहस्पति मुनि का साथ में है आपकी पत्नी, बहुत अच्छी बात है, आप रक्षा कर रहे हैं उनकी ऐसे। तो बहुत ये डेंजर है, जीवन को, व्यक्ति को कंगाल कर देता है। और हम देखते हैं दुर्भाग्य कई बार भक्त लोग भी शेयर बाजार में पैसा रोकते हैं। तो शेयर बाजार दूसरे प्रकार का जुआ है, तो वो डेंजर है। हाँ, इसलिए भगवान ने ये संदेश देने के लिए इतनी बड़ी स्टोरी डाली है महाभारत में, ऐसे नहीं डाली है। इससे सावधान रहना चाहिए। लोगों का, कितना लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है, फिर भी क्या करते हैं, जानिया सुनिया विष खाई लूँ, जान विष खाते हैं, ठीक है। लोभ 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 व्यक्ति को मार देता है। ओके, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अर्जुन के लिए पांडवों की और चिंता बढ़ गई, बहुत याद आ रही थी अर्जुन की। नारद जी आए, मतलब जैसे जैसे ऐसे चिंता होते तो भगवान अपने भक्तों को भेज देते, जाओ या थोड़ा सांत्वना दे के आ जाओ। तुरंत नारद जी आए, चर्चा हुआ। नारद जी ने लगभग 40 से 50 चैप्टर में पूरे भारतवर्ष में तीर्थों का वर्णन किया, अलग अलग जो तीर्थ था उसका वर्णन किया नारद जी ने। प्रश्न उत्तर हुआ तीर्थ के बारे में कुछ, तो उन्होंने वर्णन किया, बहुत लंबा वर्णन किया एक्चुअली ऐसे। और कलयुग में तो हमको पता है विशेष एक ही तीर्थ प्रकाश देगा, खास करके क्या, मायापुर। सब तीर्थ उसमें, तो मायापुर जाना चाहिए। वृंदावन जा सकते हैं हम लोग, हमारे आचार्यों का मेन भगवान कृष्ण की लीला स्थली ऐसी। वैसे मायापुर और वृंदावन तीर्थ नहीं है, वो धाम में आते हैं। तीर्थ मतलब जो भगवान की धाम में ले जाते हैं, और धाम में जो जहाँ जाके रहना है, तो इसलिए वो तीर्थ में नहीं आता है। लेकिन हम ऐसे एक व्यवहारिक शब्दों में कहते हैं एक्चुअली ऐसे। ओके, उसके बाद क्या हुआ, नारद जी चले गए और लोमस मुनि आए स्वर्ग से। तीर्थों का वर्णन किया, बहुत सारे तीर्थों का। लोमस मुनि आए स्वर्ग से, क्योंकि देवराज जी ने देखा युधिष्ठिर महाराज चिंतित थे इंद्र के लिए, तो उन्होंने समाचार दिया देवराज इंद्र ने कि आप चिंता मत करिए, अर्जुन का आधा काम हो गया है, ऑलमोस्ट दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिया है, बस गुरु दक्षिणा देनी बाकी है। अर्जुन गुरु दक्षिणा दे देगा, वापस आ जाएगा। मतलब हमारा एक काम है। गुरु दक्षिणा अर्जुन क्या देगा, क्योंकि देवताओं ने सब दिव्यास्त्र दिए, सामने गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा ना। मैंने बोला था अभी महाभारत की कथा सुनाता हूँ, को गुरु दक्षिणा दो, अभी तो किसी ने दिया नहीं है, कोई भागवत का ऑर्डर आया नहीं है। चैतन्य चरितमृत का ऑर्डर आया नहीं है, किसी ने बोला नहीं है मैं 16 माला करूँगा, ऐसा तो किसी ने बोला ही नहीं है। तो देवताओं ने सभी दिव्यास्त्र दिए, और बाद में अर्जुन से क्या मांगा, गुरु दक्षिणा में एक युद्ध करके 1 करोड़ असुरों को सार करने का गुरु दक्षिणा मांगा। कितने असुर? 1 करोड़। अर्जुन अकेला गया, 1 करोड़ असुरों का सार किया। तो हम नेक्स्ट कल में समझेंगे शायद ऐसे। तो देवराज इंद्र ने कहा आप चिंता मत करिए, अर्जुन आ जाएगा, और आप कर्ण के बारे में भी चिंता करिए ही मत, क्योंकि कर्ण का जो शौर्य था वो युधिष्ठिर महाराज ने देखा था। कहां पर? जब वो अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन हुआ ना ट्रेनिंग के बाद, उसमें तो युधिष्ठिर महाराज सोचने लगे कि कर्ण भी युद्ध में कम नहीं है, अर्जुन के सम ऑलमोस्ट एक लेवल का है अर्जुन का। तब से उनके हृदय में भय बना रहता था कर्ण के प्रति। पितामह भीष्म के प्रति इतना भय नहीं था उनको, क्योंकि ये लोग ज़्यादा गंभीरता से लड़ेंगे नहीं, वो उनको पता था। कर्ण कॉम्पिटिटर था अर्जुन का, इसलिए उनको पास डर था, और उनके पास भी परशुराम के शस्त्र थे, इसलिए डर था। ये उनका कारण था ऐसे। तो देवराज इंद्र का आप कर्ण के बारे में चिंता मत कीजिए, बिल्कुल डरिए मत कर्ण की, वो सब व्यवस्था कर दी मैंने। हम देखेंगे एक भक्तों की रक्षा करने के लिए देवता भी बदनाम होने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम आगे समझेंगे उसकी कथा ऐसे। और फिर देवराज इंद्र ने कहा कि आप लोमस मुनि के साथ तीर्थ यात्रा करिए, जैसे आपने संकल्प किया है। जैसे नारद मुनि ने तीर्थ यात्रा का वर्णन किया ना,
तो युधिष्ठिर महाराज को तीर्थों की देखने की क्या हुई, इच्छा हुई। ऐसे मेरी भी इच्छा है एक बार कि जीवन में एक बार तो काशी देख लूं, कैसी काशी है। ऐसे जब कम से कम वो देख ले ऐसे। निसंदेह मायापुर वृंदावन देखने के बाद, अभी तक मैं मायापुर वृंदावन के साथ कहीं गया ही नहीं है। द्वारका एक बार गया, पिचिंग में इतने लगे हुए हैं कि जा नहीं पा रहे हैं। तो एक बार देख लेना चाहिए ऐसे 2-4 है जो भी तीर्थ है ऐसे। तो देवराज इंद्र ने कहा आप तीर्थ यात्रा कीजिए, लोमस मुनि आपको गाइड करेंगे, तीर्थ गाइड। और वो फिर घूमने लगे, जा रहे थे, उनके साथ बहुत सारे ब्राह्मण थे, 18,000 लेके कहाँ घूमेंगे तीर्थ में। तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने बहुत रिक्वेस्ट किया, सब ब्राह्मणों को भेज दिया हस्तिनापुर, और बोला अगर आपका पालन पोषण धृतराष्ट्र नहीं करेगा तो महाराज द्रुपद के पास चला जाना, मेरा नाम ले लेना, द्रुपद महाराज आपका पालन पोषण करेंगे। लेकिन उसमें लिखा है महाभारत में कि युधिष्ठिर महाराज का सम्मान रखने के लिए इन लोगों के सबका पालन पोषण धृतराष्ट्र महाराज ने किया, ऐसा लिखा है। सभी गए, फिर तीर्थ की चर्चा करते हुए निकल गए लोमस मुनि और 4 भाई और माता द्रौपदी। नैमिषारण्य गए, गया गए, प्रयाग गए, और वो जाते समय जो तीर्थ के रिलेटेड कथा आती वो कथा बोलते थे। वत्रासुर की कथा आई, फिर राजा सगर की कथा आई, फिर गंगा अवतरण की कथा आई, फिर नंदा और कोशिकी नदी मीन्स उधर आती है अयोध्या के आसपास वहाँ, तो वहाँ पर ऋषि श्रृंग की कथा आई। फिर गंगा सागर गए, वैतरणी नदी, फिर महेंद्र पर्वत पर चले गए, महेंद्र पर्वत जहाँ पर परशुराम रहते हैं वहाँ चले गए। तो वहाँ परशुराम की कथा आई पूरी, कैसे परशुराम का अवतार हुआ, क्या क्या पराक्रम किया, कैसे कार्तिक वीर्य अर्जुन को मारा। और फिर वहाँ पर एक तिथि लिखा है, उस तिथि के दिन परशुराम ने सबको दर्शन दिया, जो ब्राह्मण इत्यादि थे उस समय युधिष्ठिर महाराज साथ में थे, सबको दर्शन दिया और उन्होंने रिस्पेक्ट किया। 21 बार क्षत्रियों का सार की पूरी कथा लोमस मुनि बताई, परशुराम से मिले, पूजा किया। फिर तीर्थ यात्रा करते करते आ गए कहाँ पर, इधर द्वारका प्रभास क्षेत्र में आ गए। बहुत डिटेल में वर्णन किया है। प्रभास क्षेत्र आए तो पता लगा भगवान कृष्ण को कि पांडव यहाँ पर आए हैं, तो सभी दौड़ते हुए गए। भगवान कृष्ण, बलराम जी, सात्यकी, बहुत लोग आए थे, सत्यभामा इत्यादि बहुत लोग आए थे ऐसे। और सबने आश्वासन दिया। सात्यकी ने कहा कि ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। भगवान कृष्ण को कहा, बलराम जी को कहा, आप ऐसे भाषण देने से, सांत्वना देने से काम नहीं होगा, युद्ध करना पड़ेगा कौरवों से। ऐसे करके सबको उकसाया सात्यकी ने। तो बलराम जी बोले नहीं संदेह, ये तो धर्म के अनुसार है। बोला 13 साल पूरे होने दो, देखते हैं, अगर वापस राजा नहीं देते तो हम युद्ध करेंगे, हम सब तैयार हैं। और एक एक का पराक्रम का वर्णन किया सात्यकी ने कि सांब ऐसा कर सकता है, प्रद्युम्न ऐसा कर सकता है, ये ऐसा कर सकता है, ये ऐसा करता है, बहुत डिटेल में कथा हुई। बाद में युधिष्ठिर महाराज ने कहा 13 साल तक धैर्य रखिए, 13 साल के बाद देखिए अब आप वापस जा सकते हैं। तब ये सब पांडव वापस गए, बदला और साकार देने और बदला लेने के लिए पूर्ण तैयार थे सभी यादव। उन्हें युधिष्ठिर महाराज जब तपस्या कर रहे थे और वो देखा कैसे वो सोते हैं, कैसे रहते हैं, तो भगवान कृष्ण पांडवों यदुवंशियों को पूरा बहुत दुख हुआ कि धृतराष्ट्र ने बहुत अन्याय किया इनके साथ, भारी दंड मिलना चाहिए धृतराष्ट्र पुत्रों को। बहुत सब बोले, बलराम जी भी बोले, कृष्ण भी बोले, सात्यकी बोले, और लोग थे, सब बोले डिटेल में। फिर सब विदा हो गए और फिर आया है कि वो नर्मदा के तट पर भी आए थे। अब वो एग्जैक्ट जटा नहीं है, लेकिन वहाँ नर्मदा की पूरी कथा आती है और नर्मदा तक का महात्म्य लोमस मुनि ने बताया। वो नर्मदा बहुत लंबी है ना, इसलिए अब कहाँ आए होंगे पता नहीं। फिर चमने मुनि का चरित्र आता है उस कथा में। फिर राजा माधांता के जन्म की कथा आती है। राजा माधांता ने तो स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लिया, पुरुष के गर्भ से जन्म लिया है। पहली बार सुने नहीं। तो योनाच नाम के राजा थे, योनाच तपस्या कर रहे थे जंगल में। तो वहाँ पर एक यज्ञ हो रहा था, एक राजा को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी, उसका यज्ञ हो रहा था। तो वो जो ब्राह्मण था उसने वो पानी पुत्र उत्पन्न होगा ऐसे मंत्र करके पानी रखा था। और ये भाई रात को तपस्या के इतना प्यास था, घूमता घूमता गया। और सब सोए हुए थे, यज्ञ करके थके थे और गड़गसा रूंग आ रही थी, बेचारे बहुत थके। तो उन्होंने क्या किया, वो कलश में पानी था मंत्र से अभिषिक्त किया हुआ, वो क्या पी लिया और वो वहीं पर सो गए। वही मंडपे का सो गए। सुबह उठा, देखा कि वो पानी से दूसरा प्रोसेस शुरू करो और रानियों को दो। तब तक तो वही खा लिया कमंडल। तो पूछा किसने पिया, उसने बोला मैंने पी लिया। अरे यार भाई, अब तो आपको पुत्र उत्पन्न होगा।
मंत्र तो अपने काम करेंगे, वो पुरुष हो स्त्री हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोला फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपको ये ऐसा ये साइड में पेट में फाड़ के बाहर आएगा, उसके भी पीड़ा नहीं होगा, आप गर्भ धारण करेंगे तो भी पीड़ा नहीं होगा, ऐसा उनको आशीर्वाद दिया। और समय आने पर यहाँ पर फाड़ कर पुत्र बाहर आया और वो राजा तो युवान सब बेहोश हो गए। तुरंत वो रोया तो देवराज इंद्र आए और माँ तो है नहीं, दूध कौन पिलाएगा तो देवराज इंद्र ने बच्चे को लिया, ये अपनी अंगली बच्चे को दिया, वहां से दूध पिलाया और तुरंत बड़ा हो गया ऐसे यस देवराज इंद्र को जिसको दूध पिलाते वो थोड़ा छोटा रहेगा ऐसे। बहुत 4 लोकपाल भी साथ में आए और ये बहुत शक्तिशाली राजा बन गए थे माधानता। ये ससुर है, किसके ससुर है? सौबरी मुनि के ससुर। सौबरी मुनि है ना, सौबरी मुनि भागवत में कथा आती है ना, इसके ससुर ही है राजा माधानता। सौबरी मुनि ने वो 50 कन्याओं का विवाह किया, वो इनकी पुत्रियां थी, राजा माधानता की पुत्रियां थी वो। और जब राजा माधानता ने देखा कि सौबरी मुनि का इतना सारा ऐश्वर्य है तो बोला धिक्कार है क्षत्रिय धर्म को, क्षत्रिय बल को। ये योगी थोड़ा तपस्या करता है लेकिन इससे इतना सारा अच्छा भोग कर रहा है, मेरा भोग कुछ भी नहीं है, तपस्या करने के लिए चले गए, ऐसा कहा जाता कई बार ऐसे। तो फिर राजा शिबी की कथा आती है। महाराज शिबी, देवताओं ने उसके दान की परीक्षा लिया था। देवराज इंद्र कबूतर बन के आए और अग्निदेव बाज पक्षी बन के आए और जाके वो गोद में बैठ गए। कबूतर, मैं रक्षा करो, बाज मेरे को मार रहा है। बोला क्या चाहिए तेरे को? बोला मेरे ये खुराक है, मैं इसको खाऊंगा। नहीं खा सकता है तू। बहुत लंबा डिस्कशन हुआ है 2 चैप्टर में, धर्म क्या है, ये क्या है, बहुत लंबा डिस्कशन हुआ। अंततः बोला नहीं, मुझे तो मीन्स विधाता ने मेरा खुराक बनाई है। बोला ठीक है दूसरा खुराक देता। बोला नहीं, मेरा जो खुराक है वही खाना चाहिए व्यक्ति को, दूसरा नहीं खाना चाहिए। कहना कि मतलब मनुष्य को जो खुराक नियत किया वही खाना चाहिए। मनुष्य के लिए मांस नियत नहीं किया, इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए, अन्न खाना चाहिए। हमारे दांत अन्न खाने के लिए बने। उनको कहने का भाई हर व्यक्ति को, हर जीव को अपना जो विधाता ने आहार फिक्स किया वही खाना चाहिए, मैं दूसरा नहीं खाऊंगा। बोला ठीक है, इसके बदले में मेरा मांस तो लेगा? बोला हाँ वो लूंगा। फिर अल्टीमेट तैयार हुआ। बोला क्या करोगे? तो एक साइड में तराजू लाओ, मेरा वजन करके उसको दे दो। तो एक साइड में वो बाज पक्षी बैठ गया, सॉरी कबूतर बैठा गया, कबूतर बाज नहीं, कबूतर बैठाया। बोला इसके वजन का तेरे को मांस दे दो। तो सब अपना मांस काट कर उन्होंने रखा, लेकिन पलड़ तो भारी नहीं हुआ, बैलेंस नहीं हुआ। फिर खुद बैठ गए तब बैलेंस हुआ। फिर तो वो प्रकट हुए कि मैं देवराज इंद्र हूँ, ये अग्नि हूँ। आप जीवों को कैसे शेल्टर देते हैं और आप कैसे दानवीर है, उसके बारे में परीक्षा करने के लिए आए हैं। तो ऐसे ही कृष्ण भक्ति में भी हमारी परीक्षा होगी, हम कितने सिंसियर है, कितने सरेंडर है। परीक्षा के बिना कोई गोलोक नहीं जाएगा। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा है, चैतन्य महाप्रभु हर एक की परीक्षा लेंगे, भगवान कृष्ण हर एक की परीक्षा लेंगे। पांडवों की परीक्षा लिया, प्रभुपाद जी की परीक्षा लिया। भगवान किसी को छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि अभी कलयुग है तो परीक्षा में शॉर्टकट में चलेगा। जैसे लॉकडाउन आया तो सबको ऐसे ही पास कर दिया, लोग ऐसे बोलते हैं कई बार, नहीं इसलिए इस साल पास कर दिया ऐसे। तो ऐसा नहीं है कि वो कलयुग है ऐसे ही निकाल दो बिना परीक्षा के। कोई बिना परीक्षा के नहीं जाएगा, सबकी परीक्षा होगी कैसे। हाँ, लेकिन वो उसकी स्थिति के अनुसार होगी। कृष्ण भक्ति में परीक्षा होगी ऐसे। ओके, शिबी की बात कर, अष्टावक्र की कथा ही है। अष्टावक्र वो वहाँ जा रहे हैं ना, आश्रम और सब ऐसे कर, ये किसका आश्रम है, क्या कथा है, ये सब पूछ रहे हैं। जैसे राम जा रहे हैं किसके साथ, विश्वामित्र के साथ, एक एक आश्रम की डिटेल पूछ रहे हैं ना, ऐसे युधिष्ठिर महाराज सब पूछ रहे तीर्थों के बारे में। तो वहाँ पर अष्टावक्र की कथा आता है। तो पूछा कि 8 शरीर से कैसे टेढ़े हो गए। तो उन्होंने बताया कि उनके बाप ने उनको श्राप दिया था। अष्टावक्र के पिताजी का नाम है कहुड़ मुनि। अष्टावक्र के पिताजी का नाम है कहुड़ मुनि। तो जब वो गर्भ में था अष्टावक्र, वो इतना तेजस्वी था कि उसका बाप कहुड़ मुनि 24 घंटे या रात को पूरा रात वेदों का मंत्र उच्चारण करता था, लेकिन बेचारे का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं था मेरे जैसा। तो अष्टावक्र मुनि गर्भ में बोले कि पिताजी आप पूरी दिन पूरा रात 24 घंटा आप मंत्र का उच्चारण करते, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। अब इसको गुस्सा आया, अभी तो तुम जन्मा ही नहीं है और दोष देखना शुरू कर दिया, जा तुम 8 जगहों से टेढ़ा हो जा। क्या हो जा? 8 जगह से टेढ़ा होगा ऐसे। तो उनके बाप ने श्राप दिया था अष्टावक्र मुनि ने ऐसे। फिर वो ठीक हो गया बाद में, ऐसा कहा उसमें तो। ओके, फिर थोड़ी अष्टावक्र मुनि की कथा ऐसी है कि जनक महाराज के सभा में बहुत बड़े विद्वान लोग बैठते थे और कहुड़ मुनि
को उसकी पति सुजाता, अष्टावक्र मुनि की माता का नाम है सुजाता। सुजाता ने कहा कि मेरी डिलीवरी होगी, खर्चा चाहिए, हमारे पास धन है नहीं, जाओ और वहाँ पर मांग, राजा जनक के दरबार में जाओ, वहाँ पर धन मांग के ले आओ। तो वहाँ पर एक बंदिक नाम का एक तर्कवादी था, तो वहाँ पर ये तर्क में उलझ गए और उनकी शर्त थी जो मेरे से हार जाएगा उसको मैं पानी में डूबो को मार दूंगा। तो कहोड़ मुनि हार गए और उसको पानी में डुबा दिया, समुद्र में। ऐसा वो मार देता था, तो मार दिया, वापस नहीं आया। तो उसके नाना, मेरे ख्याल से उनका नाम भूल गया, श्वेत सेन के कुछ नाम था, लड़की के पिताजी जो थे अष्टावक्र के नाना, उन्होंने बोला कि ये बात अष्टावक्र को बताना मत कि तेरे बाप को उसने डुबो के मार दिया है। लेकिन समहाउ किसी ने बता दिया तो ये तो भड़के और वो बंदी को हराने के लिए जनक महाराज की सभा में गए और जनक महाराज के साथ बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ और अंत में उसने बंदी को हरा दिया। बोला जैसे मेरे पिताजी को सजा मिली ऐसे ही इनकी सजा मिलनी चाहिए, इसको भी पानी में डुबोना चाहिए। तो बंदी ने कहा मैंने आपको पिताजी को ऐसे नहीं मारा है, वरुण देव को यज्ञ में ब्राह्मणों की जरूरत है और ब्राह्मण जाना नहीं चाहते वहाँ, इसलिए मैंने यहाँ पर डुबाया, सीधा वरुण के पास गए, सब गए। अभी मैं बुला लेता हूँ, चिंता मत करिए, थोड़ी देर में सभी ब्राह्मण जितने को वहाँ डुबोया था सब आ गए सब वहाँ पर आ गए। तो ऐसे उसका रहस्य है। तो ऐसे अष्टावक्र की कथा है। उसके बाद पांडव उत्तराखंड की यात्रा में चले गए। उत्तराखंड में से ये बद्री का आश्रम इस साइड में गए। तो लोमस मुनि ने बताया कि ये गंधन मादन पर्वत है, हिमालय है, इसमें जाना बहुत कठिन है, द्रौपदी माता चल नहीं पाएगी, बहुत कठिन है चलना उसमें, ऐसे दुर्गम, बहुत दुर्गम है, उसको ऐसे बताया। फिर ये गंधन मादन पर्वत उस साइड में गए, हिमालय को गए और पांडवों ने वहाँ बद्री का आश्रम पहुँच गए, सॉरी बद्री का आश्रम। बद्री का आश्रम में पांडवों ने गंगा स्नान किया। बद्री का आश्रम में गंगा कहाँ है? बद्री का आश्रम गंगा है? गंगा है? मंदाकिनी भी नहीं है गंगा है। बद्री का आश्रम में गंगा है, कौन नहीं है? अलकनंदा के नाम से है वो गंगा है ना, क्योंकि गंगा 6-7 हिमालय से गिरती है तो 6-7 दिशाओं में विभाजित होती है, तो उसमें एक है अलकनंदा, वो गंगा जी है, उनका नाम अलकनंदा है लेकिन गंगा जी। तो वहाँ पर उनकी वंदना किया गंगा जी की। और उसके बाद नरकासुर के वध की कथा आती है और गंगा जी के साथ पृथ्वी के उद्धार की कथा आती है, वराह अवतार की कथा। फिर गंधन मादन पर्वत पर जाना था किसको? पांडवों को आगे। तो बहुत कठिनाई थी, माता द्रौपदी फिसल के गिर गई, युधिष्ठिर महाराज बेहोश हो गए, बहुत डिस्टर्ब हो गए सब। तो भीम ने घटोरगज का स्मरण किया। घटोरगज आ गया अपने साथियों को लेके, क्या आ गया है पिताजी? बोला तुम्हारी माता चल नहीं पा रही है, हम चल नहीं पा रहे, उठा के ले जाओ। और वो कंधों पे उठाया और हवाई मार फ्लाई किया, सीधा पहुंच गए वो गंधन मादन पर्वत पर। और बद्री का आश्रम, ये सब बहुत, नर नारायण आश्रम ने बहुत ऐसे घूमते गए वहाँ पर, ऐसे गंधन मादन पर्वत नजीक है वहाँ पर, ऐसे गंगा का वहाँ दर्शन किया। और फिर एक दिन वहाँ पर गंधन मादन पर्वत की तलेटी में शायद या थोड़े ऊपर होंगे, द्रौपदी और भीम अकेले बैठे थे। एक सौगंधिक फल आया, एक सौगंधिक फूल, सॉरी सौगंधित फूल आया और उसका एक योजन नहीं 1000 माइल जितना सुगंध जाता था। सौगंधित 1000 माइल जितना दूर सुगंध जाता था उसका सौगंधित फूल। वो आया तो उन्होंने लिया द्रौपदी ने और कहा कि भीम अगर तुम मेरा प्रिय कराना चाहती हो तो ऐसे 5-6 फूल और या बहुत सारे फूल लिया और मैं काम्य वन में ले जाऊंगी, ये फूल मैं युधिष्ठिर महाराज को दूंगी। तो भीम को लगा कि ये एक मौका है, मैं द्रौपदी को प्रसन्न करूँ ऐसे, तो ऐसे जंगल में कष्ट भोग रही है तो ला के दूंगा तो प्रसन्न होगी। गदा डाला, नाक को फॉलो किया, जिस ओर से वो सुगंध आ रही थी उस ओर से चढ़ा भीम। चढ़ता 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 गंधन मादन पर्वत में कदली वन है, कदली वन में पहुंचा और कदली वन से वो सीधा रास्ता स्वर्ग जाता है। वहाँ पर मनुष्य नहीं चल सकते हैं, मात्र अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर वो चलने का मार्ग है। तो हनुमान जी ने देखा कि भीम जा रहा है ऐसे ही, उन्होंने जो उसकी गड़गड़ाहट सुनी और ऐसे आवाज़ सुनी, गर्जना, वो गर्जना करता हुआ जा रहा था ऐसे। तो भीम, अरे हनुमान जी को लगा कि ये तो रास्ता है स्वर्ग जाने का, मानव नहीं चल सकते, कोई श्राप दे देगा, कोई अनिष्ट हो जाएगा भीम का। रास्ता बंद करके सो गए
भीम ने कहा बंदर साइड मत, रास्ता करके सोया। बहुत लंबा डिस्कशन है, 3-4 अध्याय में नहीं समझने। मैं बीमार हूँ थोड़ा यार, काफ़ी दिन से बुखार है, चल नहीं पा रहा हूँ, तुम पूंछ के ऊपर चल जा। बोला नहीं, परमात्मा वास करते हैं हर प्राणी के अंदर, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसलिए कोई व्यक्ति सोया हो तो उसको उल्लंघना नहीं चाहिए। हम कहते हैं कोई बैठा हो तो साइड में हो जा, यहाँ से चलना नहीं चाहिए, यहाँ से नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग ऐसे कराते हैं। कई बार जाते हैं तो कहते हैं ऐसे नहीं। बोला ये तो सदाचार के विरुद्ध है। बोला ठीक है सदाचार के विरुद्ध, पूछ किसका तो मेरी। बहुत लंबा डिस्कशन, तुम कौन हो, ये कौन हो, वो कौन हो, वो डिस्कशन होने के बाद बोला ठीक है पूछ कसर के चले जाओ। पूछ खिसका है, ऐसे लगाया जोर, कोई असर ही नहीं हो रही, इंच भी नहीं लगा है। भीम को लगा ऐसा नहीं हाथ सूना पड़ गया हो, वो गया 2-4 पेड़ उठाया, बड़ा बड़ा 2-4 पत्थर उठा के फेंका। हमने शक्ति तो काम कर रही है। फिर गया, फिर जोर लगाया, बहुत जोर लगाया, फिर भी खिंचक नहीं रहा पूछ। गड़बड़ क्या है? कई बार हाथ सूना हो जाता है तो हम वजन नहीं उठा पाते, पता है ऐसा हो जाता है। तो भीम फिर गया, फिर पत्थर उठाया, कुछ किया, फेंका वेंका, थोड़ा बॉक्सिंग किया, ऐसे जो भी है, फिर वापस आया। फिर लगा कि ना आया, ये तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई देवता किन्नर गंधर ऐसे है भाई। बोला आप कौन है बताइए। तब खड़े हुए पवन पुत्र हनुमान, ओ भाई 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 ऐसे। और उन्होंने पहले हनुमान का नाम दिया था पहले। बोला चल के जा रहे क्यों? अरे मैं हनुमान थोड़ी, हनुमान तो उड़ के चले जाता। बोला ये हनुमान कौन है? हनुमान जी ने पूछा। अरे राम का भक्त है, मेरे भाई है, ऐसे करके। राम कौन है? बोला विष्णु है। तो एक अध्याय में भीम ने राम का गुणगान गाया। वहां पर किसका गुणगान गाया? राम का, हनुमान जी के सामने, ऐसा वर्णन आया। और उसके बाद मिले, दोनों मिले। भीम ने कहा कि वो रूप दिखाइए, लंका को छलांग लगाया ना, वो रूप दिखाइए। तो बोला छाती फट जाएगी। क्या फट जाएगी? हाँ तुम घबरा जाओगे। देखो नहीं 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 ऐसा मत करो भाई, है ना, दिखाओ। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो रूप दिखाया, बड़ा किया, बड़ा किया, बड़ा किया, बड़ा किया। ओ माय गॉड, उसमें लिखा है भीम तो ऐसे रोमांस कंपा सुतरंग भागो, ऐसे हो गया, उसका मंगलारती शुरू हो गया वहीं पर। ऐसे ऐसे कांप रहा था और हृदय में उसका हृदय फट रहा था, ऐसा लिखा है। आप सोचिए जो भीम, जिसके अंदर 10,000 हाथी का बल, इतना शक्तिशाली, वो हनुमान जी का रूप देके छाती फिट रहा था। हमारा क्या होगा? हमारे में चीतरे चीतरे उड़ जाएंगे, टुकड़े टुकड़ा हो जाएगा हमारा हृदय। तो उसको देख रहे विशाल। और वहां पर जैसे पेंटिंग में फोटो दिखाए तो भीम इतना छोटा है, हनुमान जी के यहां भी नहीं आता है, इतना विशाल रूप है दिखाया। और रूप देखने के बाद सीधा उसको लिंक हो गया भीम को एक आइडिया 13 साल के बाद युद्ध होने वाला है और ऐसा वीर हमारे पक्ष में रहेगा और खाली ऐसे गिरेगा, विजय भाव। एक शंख बजाएंगे स्टार्टिंग करने के लिए, विद इन द दूसरा सेकंड हनुमान जी को बोले गिर जाओ कौरव सेना पे, विजय भाव। दूसरे सेकंड में जीत जाएंगे। ऐसा रूप, एक गिर गया तो सेना खलास हो जाएगी। रियल में ऐसा रूप था। वो कौरव सेना पे गिर जाएंगे खाली तो भी पूरा हो जाएंगे। आप सोचिए घटोरघच जो एक राक्षस था, वो गिरने से कितने लोग मर गए पता है आपको? एक अक्षणी सेना मर गई। कितनी मर गई? एक अक्षणी सेना दुर्योधन की, वो उसके ऊपर गिरने से मर गई। एक तो उसकी शक्ति गई। क्या गई? शक्ति देवराज इंद्र ने दिया, वो घटोरघच लेके चला गया। और एक जाते जाते एक अक्षणी सेना, भगवान ने कहा शरीर मोटा करो और कौरवों पर गिर जाओ। अब वैसे भी तुम जाने वाले हो, अपने पराक्रम को दिखा दो। और उसने पराक्रम दिखा दिया। गिरते गिरते एक अक्षणी सेना को अकेले ने मार दिया। जो बड़े बड़े महारथियों को 4-4, 5-5 दिन लगते थे उसको मारने में, एक ने मार दिया ऐसे। तो हनुमान जी तो भगवान के भक्त है, वो तो 11 अक्षणी सेना को 1 सेकंड में खलास कर देंगे। अब हनुमान जी ने, अरे भीम ने कहा डाउन 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 डाउन, छोटा करो। इन्विटेशन निकाला 13 साल के बाद इन्विटेशन। अब 13 साल बाकी नहीं, कुछ इन्विटेशन, युद्ध का इन्विटेशन दे गया। हनुमान जी का तारीख वारीख के साथ सब कुछ तैयार है, आपको युद्ध में आना है। हम बोला, हनुमान जी का ठीक है, हम आप स्वीकार करते हैं, आप भाई है। बस कहने का मतलब स्वीकार करते हैं, आप हमारा भाई है, लेकिन क्या है ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। अच्छा कैसे? बोला ये त्रेता युग की शक्ति है हमारी और ये आप चल रहे द्वापर युग में, तो उसमें शक्ति का हास होता है। मैं त्रेता युग का योद्धा हूं। तो फिर 2 अध्याय में हनुमान जी चारों युगों की शक्तियां, चारों युगों के धर्म, चारों युगों के गुण का वर्णन भीम के सामने करते हैं।
कि सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इनके गुण धर्म, उनकी शक्तियां कितनी हास होती, वो सब वर्णन करते हैं। फिर बोला ये तो अधर्म होगा, अगर हम ऐसे लड़ेंगे तो प्रभु राम का अपमान होगा, क्योंकि मैं त्रेता युग की शक्तियों को द्वापर पे लगाऊंगा तो ये धर्म नहीं है, क्योंकि उसमें शक्तियां कम हो जाती है। खाली मेरे गुजराती में मारा बराड़ो बराड़ो पाड़वाती जा मरी जैसे बताया मतलब मेरी आवाज, मेरी गर्जना, बराड़ो में गर्जना, मेरी गर्जना से कौरव सेना मर जाएगी बोला ये भीम का कहना है, हनुमान जी कहना है। नहीं आना तो पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, मैं अर्जुन की ध्वजा पे बैठ जाऊंगा। अरे भाई ध्वजा के बैठ के क्या करना है, गदा मारना है ना, ऊपर बैठ के क्या करना है। बोला मैं तुम्हारा वही काम कर दूं तो बैठ के। बोला क्या करेगा। बोला मैं बैठे बैठे गर्जना करूंगा। और साइकोलॉजी के अनुसार जब गर्जना होती है मारो मारो मारो, तो कहां से आवाज आया, गया काम से, इधर देखा दे धड़ाम, या इधर बाण खींचा। बोला अर्जुन को मारना आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं व्यक्ति का जो ध्यान है ना वो डाइवर्ट कर दूंगा आवाज करके। अब मान लो दो लोग लड़ रहे हैं, मारो, कौन है, गला कट गया, फिनिश। हाँ तो बोला मैं वैसे वहां बैठे बैठे मरवाऊंगा, तेरे को क्या मतलब है, मैं कहां से मरवाऊंगा। ठीक है, गुजराती में क्या नाम मामो कर तो काणो मामो हूं खोटो अगर मामा नहीं है तो ये बोला ठीक है, कम से कम कोई भी लड़ने वाला नहीं थी, ऊपर बैठे बैठे लड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो अर्जुन की ध्वजा में, वो ध्वजा में हनुमान जी का चिन्ह तो पहले ही था, लेकिन साक्षात हनुमान जी ने प्रवेश किया उसमें, भीम को वचन देने के वजह खाली गर्जना किया, बस गर्जना, और कोई हनुमान जी ने काम नहीं किया। क्या किया, गर्जना करके योद्धाओं को घबराया ऐसे। और फिर भीम को कहा देख भाई इधर आगे मत जाना है, ये स्वर्ग का रास्ता है, श्राप दे देंगे। बोला नहीं, थोड़ा 5 किलोमीटर सौगंधिक गार्डन में। कितना किलोमीटर, कुबेर जी का एक गार्डन है सौगंधिक गार्डन, वहां पर 5 किलोमीटर जाऊंगा। ठीक है, वहां पर ज्यादा मस्ती नहीं करना, जल्दी वापस चला जाना। ठीक है। और भीम आगे, हनुमान जी वहां पर उधर से हो गए और गया 5-6 किलोमीटर जो भी आगे, एक सरोवर देखा, स्पेशल कुबेर जी का स्विमिंग करने के लिए सरोवर था, और 1 लाख यक्ष उसकी रक्षा कर रहे थे। कितने रक्षा। और सीधा भीम ने आधे किलोमीटर से उसके अंदर जंप लगाया, मजा आया ऐसे इतना पानी था, ऐसे लग रहा है कि स्वर्ग का पानी है। ऐसे भीम ने थोड़ा स्विमिंग किया, और ये सब चारों तरफ से सरोवर को घेर के ऐसे निशान लेके, कौन है लिया, किसका परमिशन लिया। अच्छा परमिशन लेना पड़ेगा, हाँ मैं तो छत्री हूं, परमिशन लेता नहीं, देता हूं नहीं परमिशन तो लेना पड़ेगा, किसका, कुबेर जी का। अच्छा फाट 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 गदा मारी ना, बोले ये क्या करें। बोला परमिशन है, मैं छत्री हूं, परमिशन लेता नहीं हूं, देता हूं। सबको इतना मारा, और बहुत सारे लोग भाग के कुबेर जी के पास गए। कुबेर जी को बताया एक हट्टा-कट्टा आदमी है, अपने आप को भीम बोल रहा है, और ऐसा है आता है आपके स्वरों में सब जो सुगंधित गार्डन जो वो फूल थे वो ले लिया है, और स्विंगिंग कर रहा है, मजे से आनंद ले रहा है। करने दो, भीम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रहने दो आप। तो सब वो वापस आए और ऐसे ही खड़े उनको देखकर शांत हो गए, मस्ती नहीं कर रहे। अब युधिष्ठिर महाराज जी बद्री का आश्रम में थे, वहाँ पर उनको बहुत चिंता हो गई कि अभी तो भीम आया नहीं, पहले अर्जुन चला गया, भीम चला गया, अब तो सब हम निर्बल हो गए, कुछ आक्रमण करेगा तो बचेंगे कैसे। तो घटोत्कच को स्मरण किया, घटोत्कच तुरंत आया, बोला हमको गादन बंदन पर्वत में ले जाओ भीम के पास। तो सीधा फ्लाइट उड़ाया और सीधा लैंडिंग किया वो सुगंधित गार्डन के सरोवर के पास, और वहाँ युधिष्ठिर महाराज काफ़ी दिन रहे, बहुत अच्छा लगा वहाँ पर। और फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हमको अभी वो सब यक्षों को पूछा कि हम कुबेर भवन जाना है, वो कुबेर जी के महल में जाना है और कुबेर जी का दर्शन करना है। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने ऐसा अच्छा किया, आकाशवाणी हुई, नहीं आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं, ये मनुष्यों का रास्ता नहीं है, प्लीज़ आप वापस नरनारायण आश्रम बद्री का आश्रम चला जाइए। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा ठीक है, जैसे आप किया गया। फिर वो भीम को लेकर वापस बद्री का आश्रम में आ गए, और वहाँ पर एक राक्षस था, उसका नाम भूल गया, कल शाम को पता लगेगा, लेकिन उसने सभी भाइयों को और माता द्रौपदी को पकड़ लिया, और इतना शक्तिशाली था कोई छूट नहीं पाता था उसके हाथ से। तो कैसे छूटे, कल शाम को 7:30 बजे बताएंगे वो कैसे छूटे। हरे कृष्णा। प्रश्न आए प्रभु, प्रश्न का समय नहीं, आज ओवर टाइम हो गया, ये 2 मिनट का ओवर टाइम हो गया, अभी कल करेंगे, कोई बात नहीं, सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। तो ऐसे भेजते रहिए, लिखते रहिए, समय के अनुसार चल रहे हैं इसलिए कल जवाब देंगे। हाँ, एक प्रश्न का जवाब मिला कल का। कल किसी ने प्रश्न किया था कि युधिष्ठिर महाराज ने दूसरी पत्नियों को जुए में क्यों नहीं रखा, माता द्रौपदी को क्यों रखा। तो मतलब डायरेक्ट उत्तर नहीं है, लेकिन मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि यही प्रश्न उसका उत्तर है। महाभारत में वर्णन है कि शकुनी बारंबार युधिष्ठिर महाराज को इंसिस्ट कर रहा था, अभी तो आप बाकी हैं,
आप अपने आप को लगाइए जीत जाएंगे, ये आपके भाई बाकी है, ऐसे करके नाम ले रहा था। और जब युधिष्ठिर महाराज भागे, अभी द्रौपदी बाकी है ना, क्या है, लगाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द्रौपदी के बारे में बहुत इंसिस्ट कर रहा था, और द्रौपदी लगाने के बाद नहीं बोला कि आपकी दूसरी पत्नियां बाकी है। क्यों? क्योंकि इनको बदला द्रौपदी से लेना था, कर्ण का शकुनी ने। शकुनी इनके, ये शकुनी तो बिहाफ में ले रहा है ना, जैसा दुर्योधन वैसा ही कर रहा है ना वो तो शकुनी। तो दुर्योधन के साथ विवाह नहीं हुआ ना, और पांडवों के साथ विवाह हुआ, इसका बदला लेना है द्रौपदी का। और कर्ण को सूत पुत्र का, उसका बदला लेना है, जहां तक मैं समझता हूं। शकुनी बार बार इंसिस्ट कर रहा है नाम लेके, अभी आपके पास ये प्रॉपर्टी बाकी है, अभी आपके पास सहदेव बाकी, नकुल बाकी, भीम बाकी, अर्जुन बाकी, आप बाकी, द्रौपदी बाकी। द्रौपदी के बाद ऐसा नहीं बोल रहा है कि आपकी बहुत सारी रानियां बाकी है, नहीं बोल रहा है वो। इसलिए उनका खाली उद्देश्य था द्रौपदी का अपमान करना, और कोई उद्देश्य नहीं था। तो इसलिए वो नहीं लगाया मेरे ख्याल से। उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया था, शकुनी ने द्रौपदी के बारे में बहुत बोला था, तब उन्होंने लगाया। उनका मन नहीं हो रहा है, और वो बोला कि मेरा मन नहीं हो रहा द्रौपदी को लगाने के लिए, ऐसा भी बोला उन्होंने। लेकिन चैलेंज मिल गया था, आवेश आ गया और दांव पे लगा दिया। ऐसे मेरे ख्याल से ये इसका उत्तर है, जहां तक मैं समझता हूं। ऐसे दूसरा कभी कोई मिलेगा, कभी सुनेंगे किसी के मुंह से, तो फिर उत्तर देंगे। हरे कृष्णा। तो प्रश्न लिख दीजिए, कल हम थोड़ा प्रश्न उत्तर करेंगे। श्री गौर निताय की, शिला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदी।